सुशील जी, एक फरमान आया है कि राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता अतीक के मुद्दे पर नहीं जाएंगे। बीजेपी इतनी बैकफुट पे क्यों आ गई? सुशील जी, सुन पा रहे हैं मेरे को आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। आपने सवाल पूरा हो जाए। मैं यही पूछ रहा हूँ कि बीजेपी इतनी बैकफुट पर क्यों आ गई? मजबूरी है संजय भैया, मजबूरी बीजेपी की। बीजेपी का सबसे बड़ा प्रवक्ता अर्णव चिल्लू चाट, अर्णव गोस्वामी, जो कैसे पता नहीं कहाँ तो दिख ही नहीं रहा, वरना तो उसको तो कूद कूद के मुझे डेस्क दो, मुझे अतिक दो, मुझे अतिक दो करना चाहिए था। मुझे सबसे बड़ा सुधांशु जी नहीं दिखे अभी तक कहीं, वरना तो अरे भाई जय श्री राम का नारा लगा के दूसरे पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश, उसके बाद जय श्री राम के नारे के साथ जो ये देखिए, एक सीधे विनम्र रामचंद्र जी के सीधे धनुष को जिस पार्टी ने टेढ़ा कर दिया हो, विनम्र मुद्दा में हनुमान जी बैठे हो चरणों में, उनको आपने लाल लाल आंखें निकाल के एकदम लाल कर दिया हो, तो उस पार्टी का अगर ये हो रहा है, ये स्थिति आ रही है आज की, बहुत बड़ी घटना ये हो गई है। बेशक महादानी, महापुण्यात्मा, महान समाज सेवी की हत्या हुई है, बहुत अच्छा हुआ हत्या हुई, लेकिन हत्या का जो सलीका उसके बाद जो जय श्री राम लग रहा था, उसने दिल्ली को इसलिए कष्ट में दे दिया है कि दिल्ली इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि ये किया क्यों जा रहा है। और फिर पसमंदा तो आएगा ही आएगा, जब हर चीज में जात धर्म ढूंढा जा रहा है तो इसमें भी ढूंढ लिया। अतीक अंसारी तो उसमें आई गए, उस जद में आई गए लोग। अतीक 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 जानते हैं, ये अतीक अंसारी थे। अंसारी मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पूरी पॉलिटिक्स बैकवर्ड में दिल्ली की धुरी है वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है। उसमें चाहे हिंदू बैकवर्ड हो चाहे मुसलमान बैकवर्ड हो, और फिर हिंदू बैकवर्ड तो आपके पीछे लाल सलाम करते घूम ही रहा है। जो आपने भी कहा तो बिल्कुल सही कहा कि उग्र हिंदू, साक्षी महाराज ऐसे हिंदू, और वो कौन सी प्रज्ञा, वो चाकूधारी हिंदू, और वो सुदर्शन चौहान ऐसे हिंदू तो साथ में है ही है, उनको क्या वो करना है। लेकिन जिनके लिए आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीना बहा रहे हैं, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे मुसलमानों की स्थिति में वो करने का कि महिलाओं को आजादी देंगे उसका मामला हो, ये क्यों कर रहे थे दिल्ली वाले? दिल्ली वाले नेशनल लेवल पे, दिल्ली के लिए खाली यूपी ही सब कुछ थोड़ी है, दिल्ली वाले नेशनल लेवल पर। भाई इधर मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी घूम घूम के टोपी और घूम घूम के कई जो पिक्चर जारी हुए हैं, कई मौलानाओं के, बहावी जे वो तू मैं, तो बड़ा लिबरल और बड़ा उदारवादी दृष्टिकोण के वो दिख रहे थे, क्योंकि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और मोदी का कोई बहुत भारी 407 वाला राजीव गांधी वाला बहुमत नहीं है। और जो सूरत हाल चल रहा है उसमें अगर यूपी में ये घटनाएं हो जाएंगी तो उनका तो ये जो किया, देखिए ये धरे में पानी फिरता है, कारण चाहे योगी जी हो, कारण चाहे संजय शर्मा हो, कारण चाहे सुशील दुबे हो। जब दिल्ली के इतने बड़ा, भाई योगी से बड़ा, मोदी से बड़ा तो महत्वाकांक्षी कोई है ही नहीं। और मेरे निगाह में आज की तारीख में योगी जी पूरे देश में घूम घूम के अपना उपदेश और भाषण दे चुके हैं एज ए लीडर, हिंदू लीडर। तो उनके भी तो सपने हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। 3 बार के सीएम के बाद वो पीएम हो गए, तो 2 बार के सीएम योगी जी भी हो गए आगे। तो अब ये भी तो कहीं ना कहीं देखिए वहां से गुजरात के जो कांड करके यहाँ तक प्रधानमंत्री बने हैं, तो अगर यूपी से कांड करके लोग प्रधानमंत्री बन जाए तो सिमिलर राजनीति है ना। सुशील जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि गुजरात में कांड करके इसी तरह का मुख्यमंत्री गुजरात को प्रधानमंत्री बन गए, तो उत्तर प्रदेश में कांड होगा तो योगी जी के भी प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होगा। आपका मतलब मैं सही समझा ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्वतंत्र देव सिंह ने अभी आपके चरण में तो दंग रह गया संजय भाई। कितना बड़ा अजय शुक्ला जी ने जो बोला है, मैं सुन रहा था और फिर मैंने उनको फोन किया, सुनिए, मैंने उनको चंडीगढ़ फोन किया। अरे उन्हें सुशील भैया क्या बताऊं, मैंने अच्छा आंखों देखी बता रहा हूँ, और दावे से करा मैंने आंखों। अच्छा क्यों नहीं छूते होंगे खैर, 4 बार का विधायक, 5 बार का, कई बार निर्दलीय लाखों वोट लेने वाला रिजवान जहीर को वो, अरे एक से एक कहा, कानपुर में 1200 गाड़ी लेके काफी चलने वाला आदमी, हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक,
क्यों नहीं पैर छुए? सत्येंद्र देवी तो उधर ही के हैं, बिल्कुल छुए होंगे। हमें तो यहाँ तक पता है, अब नाम नहीं लगे वरना हम भी देखिए उसमें आ जाएंगे, पता नहीं कितने लोगों को तो उन्होंने पोस्टिंग कराई थी अतीक गुरु ने मुलायम सिंह के रहते अधिकारियों की। आप कब से नाम लेने से डरने लगे? अरे अभी थोड़ा सा तो एक आध दिन डर लेने दीजिए, एक आध दिन हमें भी डर लेने दीजिए, उसके बाद तो आ ही जाएंगे मैदान में संजय शर्मा के साथ सही तो कोई दिक्कत है। एक आध दिन डरने का दिखावा कर ले, थोड़ा सा ठीक रहता है। तो हम ये कह रहे हैं सुशील जी, आप उस समय बहुत सक्रिय राजनीति में थे और आप अखिलेश दास जी का जलवा था। अखिलेश दास सेंट्रल मिनिस्टर थे, मेयर उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप उनके सबसे करीबी लोगों में माने जाते थे। आपने अतीक के उदय से अतीक को देखा है, अतीक अहमद बना, आपने उसके उदय से देखा है। क्या वास्तव में अतीक के दरबार में नेता अफसर बाजी लगाते थे? नंदी के जो आरोप लगे हैं करोड़ों के लेन देन के, तो योगी सरकार में मिनिस्टर है, क्या इन आरोपों में भी सच्चाई है? नंदी का अतीक से बहुत गहरा रिश्ता था। अतीक बाबू होशियार में G2 में रहते थे, होशियार में वहां जो लाइन लगती थी, पजेरो तब किसी के पास नहीं थी, इनके पास 8 पजेरो थी। पजेरो बहुत महंगी गाड़ी आती थी, उस जमाने की बात कर रहा हूं। और अतीक के दरबार में किसने माथा नहीं टेका है? ऐसा अरे अब प्रशासनिक अधिकारी की बात कर लें, राजनीतिक अधिकारी की बात कर लें, नेता तो वहां पर जैसे नहीं वो धूल लगाते माथे से, जैसे नेता आजकल योगी जी मोदी जी की नहीं माथे पे सिंदूर भरते के सुहागिन हो गए, यूं लगाते माथे। तो नेता ऐसे धूल लगाते थे इनकी और कहते थे अब तो सुहागिन हो गए, मतलब सुहागिन मीन्स अब हम सुरक्षित हो गए, मेरे जो शेल्टर मिल गया मुझको। अतीक ने कहा और गुरु दुबे जी कोई चिंता हो तो मुझे बताना सुशील। अब सुशील वहां से निकले तो बिल्कुल 100 ग्राम के सुशील फूल के 1 कुंटल के हो गए। अब सुशील ने अपना काम शुरू कर दिया कि भैया खलीफा ने कह दिया है भाईजान ने कि वो कोई चिंता नहीं, हम आपको देख लेंगे। ये चीजें हुई हैं और समाज ने देखा। अब इस समय लोग गाल बजा रहे हैं, दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं कि आसमानी फैसले और वो ये फैसला, लोग उनके फैसले को तरसते थे। अतीक के दरबार में फैसले होते थे, अतीक के दरबार में फैसले होते तो कितना कौन नहीं जानता। अतीक आदमी था जिसने उस जमाने में मायावती के लिए कहा था अतीक ने कि मैंने रोते हुए देखा इनको, जबकि लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तब अतीक ने भरी विधानसभा में बात कही थी कि मायावती तुमको मैंने रोते हुए देखा है। तो ये सब चीजें देखिए, अब उसको अहंकार का अंत, अपराध का अंत, ये सब कहाँ होना था। अरे रामगोपाल यादव तो आज ये कह दिया है कि तो सत्य था, इतने बार विधायक, इतनी बार वो रामगोपाल यादव जैसे बिल्कुल इनके लिए सती हो जा रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया है। अच्छा सुशील जी, मान लीजिए सपा और बसपा का तो संरक्षण था, यही जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जाते थे वहां तक? अब ले सत्येंद्र देव सिंह का नाम सीधे ले गए और आज वो अध्यक्ष बीजेपी को, वो क्या बोलते हैं, मंत्री भी है इतने बड़े विभाग के। कोई छोटी बात बोलते हैं शुक्ला। और दूसरी बात, एक आपने तो छापा था IAS अधिकारी की फोटो, और तीसरी बात मैंने कल डाली, और मैंने कल अमृत अभिजात जो प्रमुख सचिव नगर विकास है, उनकी अतीक की फोटो वायरल हुई थी, बहुत अतीक के करीबी बैठे हुए हैं। भाई साहब मैंने कल सुनिए संजय भाई सुनिए, मैंने कल वो डाली फोटो। अतीक को नंदी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे जैसे गूंगी हलवा को देख के, नहीं उसका स्वाद नहीं बता पा रही बेचारी, अब आंखों से बता रही कि हलवा कितना भी स्वाद खाने के बाद, तो वो ऐसे देख रहे हो। अतीक के सामने नंदी का बोल नहीं फूटता था। कितने नंदी अतीक, भाई साहब अब आप सोच लो, मतलब वो एक आतंक का। सुशील जी एक बात और बताइए, आपको तो बहुत अंदर की राजनीति पता रहती है। मुझसे बड़े विश्वस्त सूत्र ने बताया प्रयागराज के कि नंदी के और अतीक के व्यापारिक रिश्ते भी थे, क्या ये बात सच है? देखिए अतीक बहुत पढ़े लिखे तो थे नहीं, स्कूटर से चल के यहाँ तक पहुंचे 1200 गाड़ियों तक, ठीक है। तो देखिए जो ये शेल कंपनियां हैं, इतना हजारों करोड़ का व्यवसाय गोवा से लेके, बंबई से लेके और दिल्ली से लेके और प्रयागराज से लेके, संजय जी एक फ्लैट की तो पुताई हो नहीं पाती ढंग से, अगर 2 साल 3 साल बाद पुताई की जाए उसकी।
तो सोचना पड़ता है इलेक्ट्रीशियन कहाँ से आएगा और फिल्टर वो फिजिशियन कहाँ से आएगा और वो प्लम्बर कहाँ से आएगा। इतनी प्रॉपर्टी को सहेजना मैनेज करना, तो ये तो अलग अलग हेड्स होते हैं ना। उन हेड्स में अग्रवाल साहब भी थे, गोयल साहब भी थे, दुबे साहब भी थे, शर्मा साहब भी थे, स्वतंत्र देव साहब भी थे, नंदी साहब भी थे, एक से एक साहब थे। अभी कौन कौन से साहब है, अभी बाबा योगी ने बना दी टीम। अभी देखिए अगर ढंग से जांच हो गई तो कौन कौन, ये देश का सबसे बड़ा स्कैम हो गई अगर ढंग से जांच हो गई। देखिए देश की सबसे बड़ी सुरक्षित जगह पर, देश की सबसे बड़ी नेता को देश के सबसे बड़े सुरक्षा चक्र को भेजते हुए इंदिरा जी को गोली मार दी गई थी। उससे बड़ी तो घटना कोई नहीं हो सकती है। चलिए राजू जी तो खुले में थे, राजू तो देखिए इंदिरा जी तो सुरक्षित थी, एकदम सुरक्षित थी, तब मार दिया था। तो ये कुछ ये घटना जो हुई है, तो अब इस घटना पे, लेकिन अब इस घटना में क्या वहां पर सब प्रशिक्षित बाकायदा कमांडो थे, बाकायदा एसपीजी के लोगों ने मारा। यहाँ ही नशेवाल लौंडे, सड़क छाप लौंडे, चिटियावाद टाइप के लौंडे और अलग अलग जिले के लौंडे, ये भी नहीं एक गैंग के हो। ये राजनीति देखिए मैं बताऊं, ये बहुत दिन से सब चल रहा है। ये जो स्कैम है या षड्यंत्र या जो भी कुछ है, ये जो अभी आपने कहा, जब आज की तारीख में जेल से वो होती है क्या, कॉन्फ्रेंसिंग होती है, गवाही होती, तमाम चीजें होती है, तो तीन राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो तीनों राज्यों से ढोल बजाते हुए तो 1600 आना 1600 जाना, 1600 आना 1600 जाना। क्यों? तीन राज्यों में आपको मैसेज दे रहे थे कि देखो मैं कैसे मुसलमान अतीक अंसारी को, पसमंदा को खींच खींच के ला रहा हूं। वो उल्टा पड़ गया। अब ये कहीं और सूत्र जुड़ गया जो ये वाला हुआ है, ये सूत्र कहीं और जुड़ गया। अभी कितने बड़े कौन लोग हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। विदेश की पिस्टल, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर, देश का भारी मर्डर हुआ, उसमें ये पिस्टल इस्तेमाल थी। अरे मारते तो फिर कट्टे से मार देते। और मुझे सबसे बड़ा जो दृश्य आ रहा है, बार बार सबसे बड़ा दृश्य आ रहा है भाई साहब, जो उन्होंने पॉइंट ब्लैंक से लगाया है, जिस तरीके से उसने पकड़ी है नाल, हम भी कभी सब देखे समझे हैं, जो पकड़ी है नाल, पहले उसका वो ऊपर किया, उसका जो माफला पहनता था उसको ऊपर किया, फिर गोली मारी, तसल्ली। मैं बता, वही जो पहला शॉट मारा उसने, जैसे गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, जो पहला, तो उसका जो एंगल था रिवॉल्वर का, ओ माय गॉड। हम समझते जो बड़े बड़े जो इंस्पेक्टर और ये जो बड़े बड़े पुलिस वाले जो ये लेते हैं ना, ये शूटर को छोड़ दीजिए, तो ऐसा एंगल तो मैंने भाई अरसे से नहीं देखा। क्या शॉट मारा और एक शॉट में किस्सा खत्म। बाद में भले ही गोलियां मारी, ठीक है, और उसके तत्काल बाद दूसरे शॉट में सिर्फ खत्म। तो ये 10-10 लाख की पिस्टलें अगर आई हैं, तो अच्छा एक बताइए, क्या धरती फाड़ के निकल आए लवलेश और अरुण और सनी और मौर्य? ये धरती फाड़ के निकल आए क्या? एकदम से कहां से कूदे और मार दिया, बस खत्म। उससे पहले की कहानी अब लोग बता रहे हो। अरे मीडिया भी तो बड़ा, कोई मीडिया, संजय शर्मा ऐसा हो तो बात समझ में आती है, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं उसके लिए। अरे वो भी आतंक का पर्याय है, उन्होंने श्री राम जी को बदनाम किया है, उनको भी पुलिस वालों को ही गिरा देना चाहिए था। जैसे अतीक के साथ और चीजें बंद हो गई, वैसे इनके साथ बंद हो जाती। कितने, अरे वो भी मर गए, ये भी मर गए, किसका खत्म? वो भी मर गए, ये भी मर गए, 3 हिंदू मरे, 2 मुसलमान मरे, भाईचारा बन जाता देश में। उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत थी? तो मोदी को भी दिक्कत नहीं आती। जो मोदी की प्रॉब्लम है या जो देश की प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बैन कर दिया राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को, लगे यार तीनों को उनको भी कर देते। जेल में हत्याएं होती हैं और जेल में हत्या होते दूसरा जिससे हत्याई जाती है उसको मार दिया जाता है।